16 दिसंबर 2012। ये वही दिन है, ये वही रात है जिस रात राजधानी दिल्ली में एक चलती बस में एक छात्रा के साथ दरिंदगी हुई थी और सारी हदें पार कर दी गई थी। बस में 6 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया था। बाद में अधमरी हालत में उसे और उसके एक दोस्त को सड़क किनारे फेंक कर चले गए। कुछ दिन बाद उस छात्रा की मौत हो गई। इस पूरे कांड को निर्भया का नाम दिया गया और आज इसी निर्भया कांड को 12 सालों का समय बीत चुका है। निर्भया के एक गुनहगार ने आत्महत्या कर ली थी। बच्चे 4 को मार्च 2020 में फांसी दे दी गई थी, जबकि एक नाबालिग था जो 3 साल की सजा काटकर रिहा हो गया था। 12 साल पहले आज यानी रविवार 16 दिसंबर की रात राजधानी दिल्ली की सड़कें जिस दरिंदगी की गवाह बनी थी, उससे पूरा देश आज भी दहल रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, देश के हर नागरिक की आंखों में अंगारे भड़क रहे थे और सब लोग न्याय की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर चुके थे। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया। इस दौरान दरिंदगों ने सारी हदें पार कर दी थी। बाद में उस युवती की मौत हो गई थी। इस कांड ने देश को तो झकझोर कर रख दिया था, लेकिन उसी के साथ साथ कानूनी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठाए गए थे। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया। रेप की परिभाषा भी बदल दी थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन इसके बाद साल 2013 में कानून में संशोधन कर दिया गया और इसका दायरा बढ़ाया गया। हालांकि इन सब के बावजूद दरिंदगों की दरिंदगी नहीं छूटी, सुधार नहीं हुआ। आंकड़े आज भी बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। साल 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। साल 2016 में तो आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया था। साल दर साल ये आंकड़ा केवल बढ़ता ही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली थी। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान बनाया गया। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। हालांकि देखा जाए तो साल 2012 के निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी कानून लाया गया था। ये कानून था पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को साल 2012 में लाया गया। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण का अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े तमाम अपराधों से बचाना है। देखा जाए तो कई कानूनों को लागू किया गया। साल 2012 में निर्भया कांड ने कहीं ना कहीं देश की कानूनी व्यवस्था की भी आंखें खोल दी और जनता के मन में भी एक भय पैदा कर दिया। लेकिन लगातार महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में कटौती आज भी देखने को नहीं मिल रही है। आज भी ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और बेहद हैरान कर देने वाले हैं।